गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 पदार्थों का पृथक्करण। इसके पहले भी आप इसमें पढ़ चुके हैं मिश्रण के प्रकार, सममांगी और विषमांगी मिश्रण। आज हम लोग देखेंगे मिश्रण से घटकों को पृथक करने की आवश्यकता। मिश्रण से घटकों को पृथक्करण क्यों किया जाता है, क्यों हटाया जाता है? क्योंकि हम जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है उनको हमें हटाना आवश्यक होता है। जैसे हम केला खाते हैं तो उसमें से अनैच्छिक क्या हुआ, उस केले का छिलका, तो केले के छिलके को हटाना आवश्यक होता है और उसको हटाकर अलग कर लेते हैं। कभी कभी दालों और चावल में आपने देखा होगा कि कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और हम इन टुकड़ों को अलग कर सकते हैं और अलग करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए अवांछित है। इनको हटाकर ही चावल दाल पकाया जाता है। ऐसे ही हानिकारक घटकों को हटाते हैं। कैसे, क्या हटाएंगे? जैसे कि आप देखेंगे पानी, पीने का पानी है, उसमें से हानिकारक घटक कौन से हुए? बैक्टीरिया, जल की अशुद्धियाँ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है, इनको भी हटाना आवश्यक है। ऐसे ही अगर हम पानी, समुद्र के जल को देखते हैं तो वो भी हमारे पीने योग्य नहीं होता है और इसमें से भी नमक को हटाना आवश्यक होता है जिससे कि ये पीने योग्य हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हानिकारक घटकों को हटाना जरूरी होता है मिश्रण में से और अनैच्छिक घटकों को हटाना जरूरी होता है। उपयोगी घटकों को प्राप्त करना। अब किसी भी मिश्रण में अगर उपयोगी घटक है तो उसको हम अलग से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि पानी, पृथ्वी के अंदर से जो आप देखते हैं तेल निकलता है, तेल में विभिन्न घटक होते हैं, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, ये सब होता है। इनको अगर हम अलग कर लें तो ये हमारे काम में आ सकता है। पदार्थ के शुद्ध नमूने प्राप्त करने के लिए हमें जो है कुछ सिद्धांत का उपयोग करना पड़ता है। ये सिद्धांत को हम देखेंगे। किसी भी मिश्रण में से उसके घटकों को पृथक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ भुली हुई है उसका साइज, वो उसका पतनांक क्या है या उसका जो है गलनांक क्या है। अगर उसके फिजिकल गुणों के बारे में पता होगा तो हम उसको अलग कर सकते हैं, या उसमें चुंबकीय गुण है तो तब भी हम उसको अलग कर सकते हैं। तो विभिन्न पदार्थों में विभिन्न गुण होते हैं और उन गुणों के आधार का उसका उपयोग करके हम मिश्रण में से विभिन्न घटकों को अलग कर सकते हैं। ठोसों से ठोस का पृथक्करण। मान लीजिए ठोस चीज़ है, उसी से ठोस का हमें पृथक्करण करना है तो इसके लिए विभिन्न तरीके यूज होते हैं। पहला है ओसाई। ठोसों से ठोस का पृथक्करण। ठोस चीज से ठोस चीज के पृथक्करण के लिए हम जो तरीके अपनाते हैं उनमें से पहला है ओसाई। ओसाई, इसमें क्या होता है, जब मिश्रण में हल्के और भारी अवयव होते हैं तो ओसाई तरीके का उपयोग किया जाता है और इसमें जो हल्के अवयव होते हैं उनको वायु के झोंकों से उड़ा दिया जाता है और भारी जो अवयव है वो पीछे की ओर रह जाते हैं। इस तरीके का उपयोग जो है किसान लोग भूसे में से अनाज को अलग करने में करते हैं और भूसा जो है हल्का होता है, आगे आ जाता है और उड़ जाता है, पीछे अनाज रह जाता है। तो ओसाई द्वारा जो है हम जो भारी अन्न है उसको पृथक कर लेते हैं, भूसे वगैरह हल्की चीजों को उड़ाकर अलग कर लेते हैं। अब है हस्तचयन। दूसरा है हाथ से भी हम छांटकर जो है उपयोगी चीज़ों को अलग कर सकते हैं। इसमें जो है कुछ भी अनैच्छिक चीज़ें हैं, आप देखते हैं दाल और अनाज में कुछ भी बहुत सी अनैच्छिक चीज़ें भी होती हैं, उनको हम हाथ से भी छांटकर साफ किया जाता है और अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तीसरी विधि है चालन। चलनी से
चाल के भी जो है हम अनैच्छिक चीज़ों को दूर कर सकते हैं, अनैच्छिक चीज़ों को हटा सकते हैं। चलनी के छिद्र जो है विभिन्न आकार की चलनियाँ आती हैं और उनको अनाजों के हिसाब से चलनियाँ होती हैं और इसमें जो है कणों को अलग कर लेते हैं। आप देखते हैं जब मजदूर काम करते हैं तो उसमें भी वो लोग जो है मोरंग वगैरह छानते हैं, या उनको रेत को अलग करना है तो वो भी छान कर उसको अलग करते हैं। रेत चलनी से निकल जाती है और ऊपर जो है बड़े आकार के पत्थर रह जाते हैं। रसोई घर में भी देखते हैं आप जब चालनी या आटा चालते हैं तो उसमें जो है चोकर ऊपर रह जाता है और पतला जो है आटा वो नीचे रहता है, उसको हम निकाल कर आटे को गूंथ लेते हैं। अब है चुंबकी पृथक्करण। चौथा क्या है? चुंबकी पृथक्करण। चुंबक की सहायता से भी जो है हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान ली किसी चीज़ में लोहे के बुरादा मिला हुआ है या लोहे के टुकड़े हैं तो हम उसके ऊपर से अगर चुंबक फेरेंगे तो लोहा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा और उस पदार्थ से लोहे के बुरादा या लोहे की चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो चुंबकी और अचुंबकी को आपस में पृथक करा जा सकता है चुंबक की सहायता से। अब है ऊर्ध्वपातन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाती हैं, वो जो है ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ को वाष्प अवस्था को फिर ठंडा करके शुद्ध ठोस को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से हम जो है शुद्ध पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। नैपथलिन की बॉल्स आपने देखे होंगे, अगर आप उसको ऊनी कपड़ों में रखते हैं आप देखते हैं कि धीरे धीरे वो जो है गैस में बदल जाता है और जो नैपथलिन की गोली आपने बड़े साइज की रखी थी थोड़े दिनों में छोटे साइज की नैपथलिन की गोलियां आपको नजर आती हैं। अब देखेंगे एक प्रयोग कर लेंगे। आप एक प्लेट में जो है ये रेत और लोहे के चूर्ण दोनों को फैला लीजिए। इसमें क्या क्या है? रेत है प्लस लोहे का चूर्ण। अब इसमें से जो है हम ऊपर से चुंबक को गुजारेंगे तो क्या होगा, जो लोहा है वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा और नीचे खाली रेत रह जाएगा। तो इस तरह से जो है चुंबक और रेत को पृथक किया जा सकता है। अब देखेंगे द्रव से अघुलनशील ठोस का पृथक्करण। द्रव से अघुलनशील ठोस का द्रव से अघुलनशील ठोस का पृथक्करण। इस विधि में विभिन्न घनत्व के जो पदार्थ है उनको पृथक किया जा सकता है। वह ठोस जो अघुलनशील है और भारी होता है अवसादन के द्वारा या निस्तारण के द्वारा उसको अलग कर सकते हैं। अवसादन क्या होता है? मिश्रण को जल में मिलाने पर, किसी भी मिश्रण को जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, जो भारी अवयव है, भारी चीज़ है वो तली पर बैठ जाएगा और इस क्रिया को क्या कहते हैं? अवसादन। और वे कण जो नीचे बैठते हैं उनको अवसादी कहते हैं। इसका पहला मेथड हुआ अवसादन। और वे कण जो भारी होते हैं अवसादन।
वे कण जो भारी होते हैं उन्हें अवसादी कण कहते हैं। अवसादित के ऊपर जो है शुभ ऊपर जो भारी द्रव होता है नीचे बैठ जाता है और ऊपर जो है हल्का द्रव रहता है। जो ऊपर द्रव रहता है उसे प्लावी द्रव कहते हैं और जो नीचे बैठ जाता है उसे अवसादी द्रव। तो ये विधि हो गई अवसादन। अब देखिए निस्तारण। निस्तारण अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को दूसरे पात्र में उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों को पृथक करने में किया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो द्रव आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। जब मिश्रित नहीं होंगे तो ऊपर वाले द्रव को जो है धीरे से अलग कर लिया जाता है और दूसरे पात्र में उड़ेल दिया जाता है। तो द्रव को दूसरे पात्र में उड़ेलने को, एक द्रव है नीचे, ऊपर दूसरा द्रव है, ऊपर वाले द्रव को इसके अलग पात्र में उड़ेलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, निस्तारण। और अमिश्रित युग्मों को पृथक करने के लिए पृथककारी कीप का उपयोग किया जाता है। पृथककारी कीप में भारी द्रव नीचे बैठ जाते हैं और हल्के ऊपरी परत बनाते हैं। भारी द्रव को एक बीकर में पृथककारी का खोलकर अलग कर लिया जाता है। हल्का द्रव कीप के ऊपर रह जाता है। अवसादन और निस्तारण की क्या सीमाएं हैं, इसको देखेंगे। अवसादन और निस्तारण की सीमाएं। अवसादन और निस्तारण की सीमाएं। हम इस प्रक्रिया को उपयोग में नहीं ला सकते कि कुछ सीमाएं हैं, कब प्रयोग नहीं ला सकते हैं। इसकी दो सीमाएं हैं, कौन सी, दो घुलनशील द्रवों का मिश्रण हो। ऐसे मिश्रण अगर दो घुल जाएंगे तो हम ना निस्तारण की क्रिया प्रयोग में ला सकते हैं, ना ही अवसादन की। द्रव में घुलनशील ठोस अशुद्धियों को भी इस विधि से पृथक नहीं कर सकते हैं। अगर द्रव में ठोस घुल जाएगा तब भी हम इस विधि को प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। अब देखेंगे एक प्रयोग। क्या करेंगे, स्वच्छ जल और तेल के मिश्रण में से स्वच्छ जल को पृथक करना। एक बीकर में स्वच्छ जल तथा तेल का मिश्रण लीजिए। एक ऐसा बीकर लीजिए जिसमें स्वच्छ जल और तेल दोनों का मिश्रण है। इसे आधे घंटे तक बिना हिलाए रख दीजिए। आधे घंटे पश्चात आप क्या देखते हैं कि द्रव की दो परतें बन गई हैं। जो भारी घनत्व, ज़्यादा घनत्व वाला है वो नीचे और जो हल्के घनत्व वाला है वो ऊपर की ओर तैरने लगता है। अब इस बर्तन से अन्य बर्तन में हल्के द्रव को पृथक कर लिया जाता है। एक बीकर लिया, इसमें जल है और इसमें तेल ले लिया। चूंकि तेल का घनत्व ज्यादा है तो नीचे
नीचे बैठ जाएगा, जल का घनत्व कम है तो वो ऊपर रहेगा। जल को जो है दूसरे बीकर में उड़ेल कर अलग कर लेते हैं। इस तरह से इस विधि के द्वारा भी जो है शुद्ध जल, स्वच्छ जल, शुद्ध जल को तेल से पृथक किया जा सकता है। थैंक यू।